हर जगह यज्ञ नहीं कर सकते। हो हमारे पंडित जी तो हमारे आंगन में ही करा देते। नहीं नहीं, हर समय यज्ञ नहीं हो सकता। अच्छा, और हर द्रव्य से बाजार से खरीद लाए जौ तिल और यज्ञ करने लगे, ऐसा नहीं होता। और हवन करने वाला संसारी है, कामी क्रोधी लोभी, और कराने वाला भी, इससे यज्ञ नहीं होता। मंत्र, वेदों के मंत्र होते हैं, उससे यज्ञ में हव्य डाला जाता है। इन सब नियमों में जरा भी गड़बड़ी हो जाए तो यज्ञ करने वाले का सर्वनाश हो जाएगा। बेकार जाएगा नहीं, दंड मिलेगा। उल्टा हो जाएगा। एक राक्षस था वृत्रासुर, उसने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया और ऋषि मुनियों को पकड़ के ले आया जबरदस्ती। चलो करो यज्ञ, नहीं तुम सबको मार डालेंगे। वो बेचारे डर के मारे आए, और मंत्र था इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, यानी इंद्र का दुश्मन बढ़े, यानी वृत्रासुर राक्षस बढ़े। तो वेद मंत्र में उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि होते हैं बोलने में। जैसे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र है। तो इंद्र शत्रु बढ़े, ये शब्द है, शब्द यही रखा ऋषियों ने, लेकिन चालाकी क्या किया कि ई पहले अक्षर पर जो जोर से बोलना चाहिए था वो जोर से नहीं बोले, उदात्त अंत्योदात्त बोले। आखिर वाले शब्द को जोर से बोले तो उसका अर्थ हो गया इंद्र बढ़े, उल्टा हो गया। और यज्ञ हुआ, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा जो कुछ तुमने मांगा है हमने दिया। वृत्रासुर बड़ा खुश हुआ, अब तो इंद्र को मार डालेंगे, हम स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। युद्ध हुआ, युद्ध में हारा, और जब मरने लगा तो उसने कहा हे श्री कृष्ण, हम भी तुम्हारी औलाद हैं, तुमने वचन दिया था कि जो यज्ञ में मांगा है मैंने दिया, फिर हम मर रहे हैं हार करके, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा अरे भाई तेरे मंत्र का अर्थ यही था है? हाँ, अंत्योदात्त कर दिया था, बहुब्रीहि समास। ऋषियों ने, महाराज इसे ऋषियों की गलती है। अरे तो वो तेरे तो बुलाए हुए हैं,
तू जिम्मेदार है। हमने तो जो कुछ सुना तेरे मंत्र के द्वारा वो दे दिया। ओ उल्टा हो गया सब। पतंजलि भाष्य में कहा गया है, दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सबाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर की गलती हो गई, शब्द की नहीं, अक्षर की भी नहीं, स्वर की। जोर से बोलना चाहिए था। पहले अक्षर को, और जोर से बोल दिया आखिरी अक्षर को, बस अर्थ ही उलट गया। भागवत में भी कहा गया है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम 6, 9, 11। ये कर्म धर्म यज्ञादि में प्रतिबंध हैं बड़े बड़े। इस कलयुग में तो कोई हिसाब ही नहीं है, सब गड़बड़ है, एक गड़बड़ नहीं। पंडित लोग बोल रहे हैं ऐसे रखा, और जो बेचारा यज्ञ करा रहा है वो जानते ही नहीं कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं। वो तो अपना उनको किराए के टट्टू जैसे होते ऐसे है, रुपया दे दिया, हाँ 50, 100, 200, 500 पंडित, सहस्त्र चंडी, 1000 कुंड, 100 कुंड का यज्ञ हो रहा है। हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे बेटा हो जाए, ये सब वरदान मांगते हैं वहां जाकर। तो इस कलयुग में तो क्या सतयुग में भी एक कर्म धर्म से न माया जाएगी न आनंद मिलेगा। तो फिर भागवत ने कहा धर्म क्या है? भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म। एक धर्म है सारे मनुष्यों के लिए, भक्ति योग। ये नाम कीर्तन स्मरण वगैरह के द्वारा भक्ति करना श्री कृष्ण की, यही धर्म है। 6:3-22 त्रय्याम जड़ीकृत मतिर मधुपुष्पितायाम 6:3-25। ये मूर्ख लोग त्रयी विद्या में धर्म के पालन में लगे हैं। वेद ने कहा प्रमूढ़ाः, मामूली मूर्ख नहीं, महामूर्ख है जो स्वर्ग के लिए यज्ञादिक करता है। फिर कहती है भागवत, एवं लोकम परम विद्यात्
कर्म के द्वारा जो लोक मिलेगा वो नश्वर होगा। नश्वरम कर्म निर्मितम। ग्यारह तीन 20 सत्वे प्रलीना स्वर्यांति नरलोकम रजोदयाः। सत्वगुणी जो कर्म करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, और रजोगुणी कर्म करने वाले मृत्युलोक आएंगे, और तमोगुणी वाले निरयम यान्ति, नरक जाएंगे। और जानति मामेव निर्गुणा, जो निर्गुण कर्म करेंगे भगवान के निमित्त, वो कहते हैं भगवान वो मेरे पास आएंगे। यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। 4:29-46। जिसको सही गुरु मिल गया और जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो न लोक धर्म को मानता है न वेद के धर्म को। तो धर्म है क्या? तत्कर्म हरितो समझत। कर्म वो है जिससे भगवान प्रसन्न हो। बस ये परिभाषा रट लो। ये यज्ञादिक से नहीं प्रसन्न होते, केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं, भक्ति से। मर्त्यो यदा, ये जो मैंने पिछला कहा, ये 4:29-49। और मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते में। भगवान कह रहे हैं जो धर्म कर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आता है उसी की माया निवृत्ति होगी और वही परमानंद प्राप्त कर सकेगा। कर्म धर्म के पालन से अगर विधिवत है तो स्वर्ग मिलेगा 4 दिन को। ग्यारह 29-34। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, तस्मात् त्वम् उद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्त्यंच निवृत्त्यंच श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरण आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन। 11, 12, 14, 15 भागवत। अरे जब शुरू हुई भागवत कथा, सबसे पहले तो सूत जी कथा कह रहे थे, भागवत सुना रहे थे, और सुनने वाले शौनकादिक परमहंस 88,000 सब परमहंस। लेकिन जीव कल्याण के लिए
उन परमहंसों ने सूत जी से पहला प्रश्न किया, पुंसा में कांत श्रेयस तन में संशुतुमर्हसि। महाराज एक प्रश्न है कि जीव कल्याण के लिए सिद्ध महापुरुष भी मूर्ख बनकर प्रश्न करते हैं दूसरे महापुरुष से, ये उत्तर होगा, फिर उसको लोग पढ़ेंगे, अपना कल्याण करेंगे। तो प्रश्न किया कि मनुष्यों का कल्याण सबसे सरल उपाय क्या है? और टेम्पररी कल्याण नहीं, स्वर्ग वर्ग का, एकांततः श्रेया। और महाराज एक शर्त और है, क्या? प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता भूरिनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। भागवत 1:1:9, 1:1:10, 1:1:11। महाराज ये कलयुग है, यहाँ बड़ी कमजोर बुद्धि वाले लोग होंगे, इनकी मेमोरी बहुत कमजोर होगी, 5 मिनट में भूल जाते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में अनुभव किया है, सैकड़ों IAS से भी, हजारों डीलिट PhD से 5 मिनट में भूल जाते। देखो उसको फोन कर देना, अच्छा महाराज जी 10 मिनट बाद फोन किया भूल गए। अरे अभी अभी तो कहा है। तो महाराज इन मनुष्यों के हिसाब से बताइएगा मार्ग, नहीं आप बता दे कोई कठिन मार्ग तो कोई कर ही न सके। और अगर कोई शास्त्र वेद पढ़ेगा तब तो बेमौत मरा, क्योंकि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य बच प्रमाणम। वेदांत कुछ कहता है, न्याय कुछ, वैशेषिक कुछ, सांख्य कुछ। वेदों में भी अलग अलग राय, पुराणों में तो और भयंकर एक दूसरे के विपरीत है सिद्धांत। अरे एक रामायण में ले लो तो दिमाग खराब हो जाए। इसीलिए मैंने कल बताया था ना कि बिना महापुरुष के द्वारा समझे कोई भी महापुरुष या भगवान का ग्रंथ समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए वेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मनुष्यों उठो, जागो और महापुरुष के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हारी छोटी सी उम्र है, ये इतने शास्त्र वेद का पोथा देख कर ही घबरा जाओगे। ये पढ़ना तो बहुत दूर की बात है।
और फिर पढ़ने से समझ में आना नहीं होता और उलझना होता है। तो उत्तर दिया सूत जी महाराज ने शौनकादिक परमहंसों का, लेकिन घड़ी कहती है आज नहीं कल। लाडली लाल की